Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's English grammar class, we all are going to see our chapter number 2, which name is verbs, action words. स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में हम लोग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ इन एक्शन वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ड्रॉ लाइंस एंड मैच द एक्शन वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। स्टूडेंट्स, ये सारे देखो आपके एक्शन वर्ड्स हैं, आपको इन एक्शन वर्ड्स को इन पिक्चर्स के साथ मैच करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है? मदर खाना बना रही है, ठीक है, सो कुकिंग। देन सेकेंड पिक्चर में ये बच्चा जो है डॉग के साथ क्या कर रहा है? रनिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ये एक्शन है। देन द गर्ल इज रीडिंग, ये रीड करने का काम हो रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, राइटिंग का, लड़की लिख रही है। आगे देखो, ये टीवी देख रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका रनिंग, कुकिंग, राइटिंग, वॉचिंग, ये चारों आपके क्या है? ये चारों के चारों आपके वर्ब वर्ड्स हैं, यानी कि डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आ जाओ, चलो डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स के बारे में और पढ़ते हैं। तो देखो, द वर्ड्स running, cooking, writing and watching tell us about what a person, animal or thing is doing. तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स होते हैं, वर्ब वर्ड्स होते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि हमारे सेंटेंस में जो हमने लिखा है उसमें हमारे पर्सन, एनिमल और थिंग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये वर्ब का मतलब है all words that tell us about what a person, animal or thing is doing. वो सारे वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं एक पर्सन, एक एनिमल और एक थिंग क्या काम कर रहा है और व्हाट इज हैपनिंग, या फिर क्या हो रहा है, ओके, आर कॉल्ड वर्ब। इसको आप क्या कहते हो? वर्ब कहते हो। तो वर्ब क्या है? वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कोई पर्सन, कोई एनिमल और कोई भी थिंग क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या एक्शन वो कर रहे हैं, या फिर उस पूरे सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, उसको आप वर्ब कहोगे, ठीक है। ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब। सारे काम करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे आपके वर्ब हैं, ठीक है। नाउ राइट द वर्ब दैट मैचेस ईच पिक्चर, चूज फ्रॉम द बॉक्स। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? इन सारे सेट फिलिंग द ब्लैंक्स में ये जो हेल्प बॉक्स है ना, इसकी हेल्प से आपको फिल करना है, क्योंकि सारे आपके वर्ब यानी डूइंग वर्ड्स है। तो देखो, द टीचर, टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर्स है, ठीक है। तो टीचर्स वर्ड आपका आएगा। देन ए बर्ड, बर्ड क्या कर रही है? अ बर्ड फ्लाइज, ठीक है। देन आई डैश टेलीविजन, आई वॉच टेलीविजन, ठीक है। देन वी वी टॉक, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर गुरमीत, गुरमीत क्या काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है, ठीक है। सो गुरमीत ईट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये जो वर्ड्स हैं टीचर्स, फ्लाइज, वॉच, टॉक, ईट्स, ये सारे के सारे आपके एक्शन वर्ड्स हैं, यानी कि ये यहाँ पे जो एनिमल है, जो एनिमल है, थिंग है या पर्सन है, वो कोई ना कोई काम आपका कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ आगे देखो, बी एनसर्कल द डूइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब ये पूरे सेंटेंसेस में जो आपके डूइंग वर्ड्स हैं आपको उनको सर्कल करना है। सो पहला देखो, ए पॉटर मेक्स क्ले पॉट्स, तो मेक्स, ठीक है, ये आपका डूइंग वर्ड है। आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, सो ड्रिंक। द बेबी क्राइज when it is hungry, so baby cries. He closed the door, so closed आपका क्या है? एक्शन वर्ड है। द बॉयज प्लेड फुटबॉल, तो प्लेड आपका क्या है? प्लेड आपका एक्शन वर्ड है, ठीक है। 6, 7 आप खुद से करोगे ना। सी रीड each set of words, find the verb and write it. ये जितने भी सेट ऑफ वर्ड्स हैं आपको इनको पढ़ना है और इसमें से जो वर्ब वर्ड यानी जो डूइंग वर्ड है आपको वहां पे लिखना है फाइंड आउट करके। तो रन, एप्पल, मार्कर, सिंक, ठीक है। सो रन, रन आपका क्या है? रन आपका एक्शन वर्ड है, ठीक है। सो राइट हियर रन। फिर देखो, सन, राइट, चेयर, बेबी, राइट, ठीक है। सो राइट हियर राइट। फिर देखो, बिग हाउस, जंप, ट्री, तो क्या है एक्शन परफॉर्मिंग वर्ड? जंप, जंप। आगे देखिए, टेबल, ब्लैंकेट, सी, येलो, तो टेबल, ब्लैंकेट, सी, येलो, कौन सा इसमें वर्ब वर्ड हो? सॉरी, हाँ, वर्ब वर्ड होगा सी, देखने का काम सी, बाकी का आप करेंगे, ओके। नाउ आगे देखिए वर्ब वर्ड्स के बारे में।
Sometimes a verb ending in ing to show what people or thing are doing. Students, कभी कभी जो हमारे verb words होते हैं वो ing इस पे खत्म होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो noun word है वो क्या काम कर रहा था या कर रही थी. It can have more than one word. ठीक है, ये आपके एक से ज्यादा वर्ड्स हो. एग्जाम्पल देखो, द बोट इज सेलिंग ऑन द रिवर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो सेलिंग है, ठीक है, देखो सेलिंग ये क्या है, ये वर्ब वर्ड है पर आईएनजी के साथ है. ठीक है, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, तो देखो शाइनिंग, ठीक है, आईएनजी है. ओके, दिस वर्ब्स एंडिंग विद आईएनजी शो अस व्हाट इज हैपनिंग नाउ. ओके, अभी अभी तक जितना आपने ये वर्ड पढ़ा इसमें तो आईएनजी नहीं था, इसमें क्यों आईएनजी है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये काम अभी हो रहा है. ठीक है, ये काम क्या है, ये काम क्या है, ये काम अभी हो रहा है आपका. ठीक है, सो आईएनजी लगाने का मतलब होता है कि ये काम अभी चल रहा है. अब देखो, डी, टिक द राइट बॉक्स टू शो व्हाट इज हैपनिंग नाउ. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, पिक्चर को देखिए, पिक्चर को देख के आपको सही बॉक्स के आगे टिक करना है. जैसे कि फादर इज वॉकिंग, फादर इज कुकिंग. इस पिक्चर में फादर क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो सही है, फादर इज कुकिंग. दूसरा देखो, द माइस इज ईटिंग, द माइस आर स्लीपिंग. माइस प्लूरल फॉर्म है. ठीक है, ये खा रहे हैं या फिर सो रहे हैं, दे आर ईटिंग. ठीक है, सो आप ईटिंग पे टिक करोगे. ओके, नेक्स्ट, द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, द काइट इज लाइंग ऑन द ग्रास. ठीक है, सो सही है, द काइट इज लाइंग ऑन द ग्रास. नेक्स्ट आप करोगे. ओके, देखो, वी यूज इज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ वन पर्सन और थिंग. स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग की एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि वो क्या काम कर रहा है या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या वो क्या काम कर रहा है, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं. यानी कि हम जब भी किसी एक पर्सन या फिर किसी एक थिंग के काम को बताते हैं, whenever we are talking about single person or single thing and the work performed by them, यहाँ पे हम इस का यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड इज सिंगिंग, जैसे कि बर्ड गाना गा रही है. फिर देखो, वी यूज आर व्हेन वी डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ मोर देन वन पर्सन और थिंग. वहीं पे जब हम एक पर्सन से ज्यादा या एक थिंग से ज्यादा थिंग की बात करते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उस केस में हम आर का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखो, द बर्ड्स आर सिंगिंग. समझ में आया? इस का यूज आप सिंगुलर एक्शन के लिए करोगे, आर का यूज प्लूरल एक्शन के लिए करोगे. ठीक है, आ जाओ. अब देखो, change the verbs by adding ing to the sentences and rewrite in the given boxes. Students, इन sentences को आपको क्या करना है, देखो इन सारे sentences को आपको ing फॉर्म में कन्वर्ट करना है और दोबारा से लिखना है. जैसे कि roar, runs, sings, flows, falls, fly, hops, sits. ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके एक्शन वर्ड हैं. आपको इसमें ing फॉर्म ऐड करना है. ठीक है, जैसे कि एक आपके लिए किया है, A lion roars loudly. तो देखो, a lion is roaring loudly. इस और आर का भी यूज करोगे. ठीक है, इस किसके लिए यूज करोगे, सिंगुलर के लिए. आर कहाँ यूज करोगे, आर प्लूरल के लिए करोगे. ठीक है, तो देखो, जब पहला यहाँ पे एक लायन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन आ जाओ. देखो, ये अगर डन है तो हम नेक्स्ट करेंगे, द रेन फॉल्स डाउन. ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, द रेन इज फॉलिंग डाउन. ठीक है, तो आ जाओ सेकेंड. ओके, the rain is falling down. ing form है. okay, so लिखिए, the rain is falling down. full stop. okay, now the next. okay, हाँ, next birds के बारे में है. ठीक है, तो birds कहाँ है, the birds fly in the sky. birds plural है. ठीक है, so the birds are flying in the sky. ठीक है, तो आप लिखेंगे, the birds are flying in the sky. ठीक है, ओके, समझ में आया? इसी तरीके से आप बाकी का कंप्लीट करोगे. ing फॉर्म लगाओगे और इस और आर लगाओगे सिंगुलर और प्लूरल के केस में. Now F, filling the blanks with is or are. अब आपको ये सारे filling the blanks में is और are यूज करना है. is सिंगुलर के लिए, are प्लूरल के लिए. देखो, the ice cream dash melting fast. ice cream means सिंगुलर है, so the ice cream is melting fast. So right here is.
Now the next, the boy dash singing a song. Singular है. The boy is singing a song. The girls dash not kicking the ball. The girls are not kicking the ball. बाकी का दो आप करोगे. ठीक है. Now G, सर्कल द नाउन्स एंड अंडरलाइन द वर्ब्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. अब इन सारे सेंटेंसेस में आपको नाउन को सर्कल करना है और वर्ब को अंडरलाइन करना है. तो आ जाओ देखो. द कैट ड्रिंक्स मिल्क. ओके, सो यहां पे ये कैट और मिल्क ये दोनों आपके नाउन वर्ड है और ड्रिंक्स आपका वर्ब वर्ड है. ठीक है, पर देखो, द बर्ड इज बिल्डिंग अ नेस्ट. ओके, सो बर्ड एंड नेस्ट बोथ आर योर नाउन वर्ड्स. ठीक है, और बिल्डिंग क्या है? आपका वर्ब वर्ड है. फोर्थ देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक है, तो सन और ईस्ट ये दोनों आपके नाउन वर्ड है. राइजेस वर्ब वर्ड है. ठीक है, आगे देखो. फिफ्थ, माय मदर इज मेकिंग टी. सो मदर एंड टी बोथ आर आवर नाउन वर्ड्स. ठीक है, मेकिंग क्या है? वर्ब वर्ड है. ठीक है, इसी तरीके से बाकी का कंप्लीट करोगे. नाउ एच, सर्कल द वर्ब इन द वर्ड सर्च. ठीक है, स्टूडेंट्स आप लोग को क्या करना है? ये जो वर्ड सर्च है इसमें से आपको वर्ड को सर्कल करना है. Verbs beginning with the letters are written across. Verbs beginning with the letters P are written down. Students, इसमें से ये जितना भी वर्ड है, जो वर्ड आपका S से शुरू होता है वो across मतलब स्ट्रेट लिखा है, और जो P से शुरू होता है वो डाउनवर्ड में है यहाँ पे. ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले पिक की बात करते हैं. तो देखो पिक कहाँ पे है? तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये रहा पिक. फिर क्या है? पेंट. तो ये रहा देखो पेंट आपका. पेंट. ठीक है, फिर पुट है आपका. ये रहा देखो. ठीक है, फिर आएगा पुल. ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी के पी वर्ड्स को आप पूरा करोगे. ठीक है, अब से का देखते हैं. इधर से आएगा. ठीक है, ये ऐसे आएगा. तो से का देखो कहाँ है? ये रहा देखो से. फिर देखिए क्या है? सिट. ये देखो SIT सिट. ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है? तो इसी तरीके से एस वर्ड को आप, ठीक है, एस वर्ड को आप पूरा अक्रॉस और पी वर्ड को डाउनवर्ड डायरेक्शन आप ढूंढोगे, ये जितना भी इसमें लिखा है. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 9. इस पूरे चैप्टर नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम सभी लोगों ने वर्ड्स के बारे में पढ़ा है. तो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइजेस. ओके, now students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.